माता की दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पहले पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में शारदीय नवरात्रि की पूजा में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी पूरी सामग्री की लिस्ट आपके लिए लेकर के आए हैं। नवरात्रा शुरू होने से पहले आप इन चीज़ों को अपने घर पर ला करके रख लें। तो आइए जानते हैं हमें किन किन सामानों की जो है आवश्यकता होगी। नवरात्रि की पूजा में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, चौकी, कलश, गंगा जल, मोली, लाल या पीला सिंदूर, रोली, अक्षत, हल्दी, सिक्का, इत्र, आम के पत्ते, दूर्वा, साबुत चावल, मिट्टी का दीपक, घी, रुई और बाती, लाल वस्त्र, जटा वाला नारियल, फूल माला, इलायची, फल या मिठाई, हवन कुंड, अगरबत्ती, चौकी के लिए लाल कपड़ा, लाल चुनरी, दुर्गा सप्तशती की किताब, श्रृंगार का पान, सुपारी, मेवे, हवन के लिए जो है आम की लकड़ी। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना में शंख, सिंदूर, रोली, मोली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, पुष्पारी, साबुत हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अभी से इन चीज़ों को घर पर लाकर रख लें। कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा में 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अभी से इसको घर में लाकर रख लें। माता की पूजा में 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है। इसलिए घर में अभिषेक कलश लाकर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिसको कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी, फूल, सिक्का, सुपारी और अखंड बाती वाला दीपक। नवरात्रि की पूजा से पहले पूजा पाठ के सामान में दुर्गा वीषा यंत्र या श्री यंत्र अवश्य लेकर आएं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दुर्गा वीषा यंत्र रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह यंत्र रक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जो आने वाली सभी परेशानियों को जो है दूर रखता है। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। ज्वारे बोने के लिए जौ और मिट्टी का चौड़ा पत्र, जो वेदी कहलाता है, वह भी अभी ला करके रख लें। नवरात्रि की पूजा से पहले घर में अभी से माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर घर ले आए। अगर आप पीतल या अष्टधातु की देवी माँ की मूर्ति घर ले आए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर घर में पहले से ही मूर्ति या तस्वीर है तो दूसरी मूर्ति या तस्वीर ना खरीदें। वही अगर टूटी फूटी मूर्ति हो तो उसे विसर्जित करके नई तस्वीर ले आएँ। नवरात्रि की पूजा में अशोक के पत्तों का वंदनवार और अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक और घी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माँ दुर्गा के पूजा के सामान में इन चीज़ों को भी अवश्य शामिल। हिंदू धर्म में अशोक के पत्तों के बना वंदनवार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है वह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। वही दीपक और घी की आवश्यकता माता की आरती और अखंड दीपक में जरूरत पड़ती है। हवन के लिए हवन कुंड, गाय का घी, आम और केले के पत्ता, धूप, दीप, रोली, मोली, अक्षत, चावल, लाल सफ़ेद चंदन, पान का पत्ता, लौंग, कपूर, शहद, लोवान, पंचामृत, शहद, फूलों की माला, मिष्टान, पंचमेवा, छोटी इलायची, गूगल, भोजपत्र, गिलोय, माता की चुनरी, मिश्री, सुपारी, बतासा, जायफल, गंगाजल आदि सामान ला करके पहले ही रख लें। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में माता के पूजा में काम आने वाली सामान की लिस्ट है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है वह जय माता की अवश्य लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।